Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो है कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है, व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ अबाउट योर फ्यूचर। ठीक है, सो ऑफकोर्स टाइमलेस रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम में मैं रील्स दे रही हूँ तो ज़रूर देखें और जो है कमेंट सेक्शन पे ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करें एंड डेफिनेटली ऐसा भी लिख सकते हैं कि यूनिवर्स ब्लेस एवरी सोल। ठीक है, डू द बेस्ट फॉर एवरीवन। ठीक है, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी वही रिफ्लेक्ट हो। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। हम यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। सो देख लेते हैं रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कुछ भी हो सकता है, किसी चीज़ से भी रिलेट कर सकता है। ओके, सो लेट मी लाइट द कैंडल। आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, रिलैक्स रहिएगा। ठीक है, कुछ भी चिंता करने का आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कैंडल से यहाँ पे क्या किया, बे लीव्स को मैं जला रही हूँ पहले फॉर द प्यूरिफिकेशन। आप भी हर एक दिन ऐसा कर सकते हैं जब सुबह या शाम के वक्त। ठीक है, आप अपने घर में एक करके बे लीफ जला सकते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन, क्योंकि बे लीफ वो स्पाइस है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा शुद्धता हमारी ज़िंदगी में लेके आते हैं। और बे लीफ का यूज़, जो तेज पत्ता होता है, इसका यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे खाने में भी होता है। इट्स अ टाइप ऑफ अ हर्ब, नॉट हर्ब, आई कैन सी हर्ब्स तो छोटे होते हैं एनीवेज, बट इट्स वेरी बेनिफिशियल ओके प्लांट। बट जब आप मतलब उसको बर्न कीजिएगा, देखिएगा कि वो एक होल बे लीफ है, मतलब पूरे माने अक्खा होना चाहिए, मतलब कुछ भी वहाँ पे टूटा फूटा या छेद वाला नहीं होना चाहिए। सो देखो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ अबाउट योर फ्यूचर, आपके फ्यूचर के संबंधित क्या आपको जानने की ज़रूरत है। वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आई डू फाइंड दिस इज़ द 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। कहीं ना कहीं पे ये एक 4 लीफ क्लोवर का भी इंडिकेशन कर रहे हैं। आदर तो आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन में फाइनेंशियल साइड आपकी बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रहा है, या उसका कारण ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सामने खर्चे आ रहे हैं, इसलिए आपको फील हो रहा है इनसिक्योरिटीज़ और आपको डर भी लग रहा है क्या वो आप पैसे को मैनेज कर पाएंगे। या हो सकता है आपके फैमिली इस तरह से सोच रहे हैं, कुछ हो सकता है कि खर्चा आपके सामने आ रहा है, बहुत बड़े एक्सपेंसेस। यहाँ पे मुझे एक एम लेटर या वी लेटर दिखाई दे रहा है, आई भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से भी महसूस हो रहा है कि आपको अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने कट एक्सपेंसेस को थोड़ा सा संभाल सकते हो, कट कर सकते हो, जो चीज़ अभी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो आप उसको बचा सकते हो। मुझे लग रहा है आने वाले समय में हो सकता है कि आपको रोज़गार करने का काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिले एंड डेफिनेटली वो मुझे लग रहा है कि मोर देन वन ऑप्शन यू विल बी गेटिंग। हो सकता है कि मल्टीपल जॉब्स आप करो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओ, इस तरह से मुझे लग रहा है किसी पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हो रहे हैं एज पर द रिलेशनशिप एज कंसर्न। मुझे दिख रहा है उसके गाल में 2 छोटे छोटे तिल हो सकते हैं, या आपके गाल में हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे तिल दिखाई दिया, मोल्स। जनरली मोल्स अगर चिक के ऊपर हो, मतलब गाल के ऊपर हो, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है वो चीज़। ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा है कि आई कैन सी दिस थिंग फॉर्मिंग अ बटरफ्लाई लाइक ओके। यहाँ पे इस तरह से मुझे यहाँ पे ऐसा फील, पता नहीं कि यहाँ पे चूहा भी दिख रहा है,
तो आई कैन फाइंड लॉट्स ऑफ बिजनेस डील्स कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ बहुत सारे बिजनेस डील्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे यू लेटर, एक चंद्रमा नज़र में आ रहे हैं, मतलब इक्लिप्स जैसा नज़र में आ रहा है, या हाफ मून, एक्स लेटर यहाँ पे नज़र में आ रहा है। किसी के डीप आईब्रोज हो सकते हैं, ठीक है। मैं जस्ट हिंट्स दे रही हूँ ताकि आपको पता चले। रिसेंटली किसी ने, हो सकता है कि व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ इज़ दैट मे बी आपको जानने की ज़रूरत है, वो घड़ी आ चुकी है, ठीक है, जहाँ पे आपको अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको और सोचना बिल्कुल नहीं है। स्टार्ट अ न्यू लाइफ अहेड, ठीक है। आप अपने नई ज़िंदगी को एम्ब्रेस करो, ठीक है, और उसको प्यार करो और आगे बढ़ो। दिस यू नीड टू नो, बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड एनर्जी दिख रहा है। जिस तरह से जेल में लोग कैदी को जिस तरह से रखते हैं ना, बंद कमरा, घुटन वाला, पूरी तरह से एक भी लाइट नहीं, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उस तरह से कन्फाइंड एरिया पे आप हो। यहाँ पे फिर से मुझे दिख रहा है किसी के लंबे बाल है बट थोड़ा सा कर्ली हेयर हो सकता है। मे बी यू स्टार्ट समथिंग, यू कैन से, बट यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ना, यू स्टार्ट डूइंग समथिंग वेरी प्रोडक्टिव या क्रिएटिव। आप कुछ करने वाले हो जहाँ पे मे बी यू विल स्टार्ट अ चैनल, ठीक है, जहाँ पे हो सकता है कि आप वीडियो या ब्लॉग्स क्रिएट करो रिगार्डिंग फैशन, लाइफस्टाइल, हेयर स्टाइल्स, ठीक है, कॉस्मेटिक्स, मेकअप, एक्सेसरीज, इस तरह से, स्पेशली फॉर फीमेल। मे बी आपको अच्छा से उसका आता है तो यू विल स्टार्ट दैट। दूसरा चीज़ है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा राइड्स आपके लिए आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप, मतलब आइदर बस में या कार में या ट्रेन में बहुत ज़्यादा राइड्स नज़र में आ रहा है यहाँ पे। मतलब आप चढ़ रहे हो गाड़ी में या हो सकता है अपने कार में, बहुत लॉन्ग राइड्स भी हो सकता है या शॉर्ट राइड्स भी हो सकते हैं। ओके, दिस आई कैन फील। एंड मुझे लग रहा है कोई आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं ग्रुप में से कि आपको कुछ सरप्राइजेस देने वाले। यहाँ पे एक अवार्ड ट्रॉफी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अगर आप इस चीज़ को दूर से देखो, एक सिंबल भी हो सकता है या अवार्ड ट्रॉफी भी हो सकता है। आपको इसको संभाल के देखना है जूम करके। मुझे यहाँ पे एक कप दिखाई दे रहा है, इट्स लाइक एस ऑफ कप्स। आई टोल्ड यू इट्स अ न्यू जर्नी दैट इज़ गोइंग टू गेट स्टार्टेड। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा है, ठीक है, सो इसलिए आवाज़ आ रहा होगा बारिश का आपको। दूसरा चीज़ है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ विंग्स, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके वो सपने में फेदर्स दिखे या विंग्स दिखे, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके जो एंसेस्टर्स है, एंजल्स है, जिनको आप मानते हो, ये सब मानने की बात है और कुछ नहीं। तो आप अगर मानते हो तो हो सकता है कि वो आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे फुट स्टेप रखा है, मुझे लग रहा है किसी के घर में बच्चे हो सकते हैं या बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं और उसका फुटप्रिंट आप रखने वाले हो। जैसा होता है ना, अभी के समय पे तो मिट्टी से वो बन जाता है, ठीक है, बच्चे के पैर को वहाँ पे दे दिया, फिर उसी तरह से मोल्ड बन गया, फिर उसको फ़ोटो फ्रेम में लगा दिया। इस तरह से कुछ करते हैं कुछ लोगों के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बट कुछ कस्टम्स में होते हैं। जब पैर, मतलब बच्ची होती है या पता नहीं बच्चे के साथ भी ऐसा करते हैं कि नहीं, बट बच्ची जब होती है तो माना जाता है कि लक्ष्मी का पैर है, उसको संभाल के रखना। उस तरह से मुझे दिख रहा है। या हो सकता है आपके घर में लक्ष्मी जी, कुबेर जी का पूजा हो कुछ ही समय के अंदर, या हो सकता है कोई भी मतलब संगीत रस्म कुछ होने वाला है आपके घर में, मेहंदी, संगीत, रस्म, ये सारी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है, मे बी आप अवेयर नहीं हो। बारिश कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, आपके वहाँ पे किस तरह से हो रहा है आप बताना ज़रूर। बारिश हो रहा है वहाँ पे, यहाँ पे इट्स रेनिंग हैविली फ्रॉम द मॉर्निंग।
ओके, सो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि आई डू फील लाइक जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, इससे पहले आपका मूड थोड़ा सा ख़राब रह सकता है, बट आफ्टर द रीडिंग यू विल फील हैप्पी। यहाँ पे आपके मॉम आपको कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे एक डॉल जैसा दिख रहा है या लड़की जैसा दिख रही है। यहाँ पे दिस इज़ द थिंग। हो सकता है कि आपकी मम्मी कुछ बोलने की कोशिश करे, लेकिन आप बोल रहे नहीं, मुझे नहीं सुनना है अभी, ठीक है। उस तरह से मुझे लग रहा है यहाँ पे। दूसरा चीज़ है, यू नीड टू नो दैट अगर आपने अभी समय को सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया, ठीक है, इन फ्यूचर हो सकता है कि आपको वो मौका मिले ना, तो आप थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। तो समय को ऐसे ही जाने मत दीजिएगा। ग्रुप स्टडीज़ आप कर सकते हैं अगर आप एक स्टूडेंट है तो, बट बेसिकली जो मुझे लग रहा है आपको खुद कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स खुद ही सॉल्व करने हैं, ना कि लोगों के ऊपर डिपेंड करना है, ठीक है। यू विल फाइंड आउट द आंसर्स। बाकी लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, जिस जॉब पे भी हो या जिस सिचुएशन पे भी हो, यू नीड टू एडजस्ट फॉर द टाइम बिंग। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। हो सकता है आपके मन में ऐसा चल रहा है कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ सकता या बढ़ सकती, मे बी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, इसलिए कुछ चीज़ें स्लोली जा रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली। यहाँ पे मुझे ग्रेजुएशन का हैट दिखाई दे रहा है। दिस इज़ लाइक यू आर गेटिंग समथिंग रिवॉर्ड, और हो सकता है कि आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो। ओके, यहाँ पे एक फ्लावर बनते हुए दिखाई दे रहा है। सो मे बी यू आर गेटिंग द कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत खूबसूरत सी बात है। ओके, यहाँ पे मुझे किसी की आंखें सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर नज़र करते हुए दिखाई दे रहा है। यस यस, आई डू फाइंड लाइक दैट। कपकेक्स, आज तो कपकेक आया। मीठा सा है रिलेशनशिप। यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 9। यहाँ पे एक डॉल्फिन का फेस आ रहा है। सो क्यूट सोबर रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। किसी एक कार्मिक रिलेशनशिप को आप पूरी तरह से एंड कर रहे हो, एंड यू आर जस्ट किकिंग आउट देम, या कोई सिचुएशन, या हो सकता है आपके पुराने जॉब को, यू विल नो लॉन्गर स्टे ओवर देयर, आप वहाँ पे नहीं रहोगे, और या हो सकता है कुछ घर आप वहाँ पे उसको छोड़ने वाले, और विल जस्ट किक आउट दैट प्लेस, नहीं रहना है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे हो सकता है। आई बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हो सकता है कि आप अभी शायद बहुत सारे गाइडेंस लेके अभी अपने बारे में सोच रहे हो, तो बहुत बेहतरीन है ये चीज़, बहुत खूबसूरत से है। यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू शुड डू। देखो, इन द फ्यूचर लेट मी सी कि आप क्या रिसीव कर सकते हो। घंटी आ रहा है यहाँ पे। कोई आपके पास आ सकता है या आ सकती है फॉर मेंडिंग अप द रिलेशनशिप, मतलब ठीक करने के लिए। मे बी आप उसको हाँ बोलो या ना बोलो, डिपेंड करता है उस दौरान सिचुएशन का। मे बी आप उसको ना ही बोल दोगे, मे बी, या पुराने जॉब से हो सकता है कि आपको फिर से कॉल बैक करे, बट शायद आप ना बोल दोगे, या कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं जो शायद आप ना बोलोगे। एक ट्री भी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। आई डू फाइंड लाइक दैट। तो देखो, इन फ्यूचर डेफिनेटली देयर इज़ अ ग्रोथ, पॉपुलैरिटी, फेम, नेम, रेपुटेशन, बट ये तभी हो सकता है अगर आप अभी एक्शन लो, ठीक है। यही मुझे देखना था और यही मुझे दिखा। अभी मुझे थोड़ा सा क्यूब से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे देना है। कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है और चीट करने की भी कोशिश कर रहा है। देखो, रिएक्ट किया ना। व्हाट्स कमिंग, व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। देखो, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है आपके पास डेफिनेटली कॉल, ऑफर लेटर्स, ठीक है, रिस्पॉन्स आपको देना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो क्लियर हो रहा है। आप अपने डेस्टिनी तक ज़रूर पहुँचोगे। यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ठीक है। आपको ट्रैप में लेके आएंगे चुंबक की तरह,
ठीक है, फिर आपको फंसाएंगे। सो यू शुड बी वेरी कॉशियस। आप उसको समय दोगे या नहीं दोगे अलग बात है, लेकिन हमेशा ऐसा मत सोच लेना कि ये लव और रिलेशनशिप के मैटर ही हो सकता है। आपके फ्रेंड्स के भी हो सकता है, आपसे कुछ सीख लेते हैं, नोट्स ले लिया, सब कुछ मटेरियल्स ले लिया, कोचिंग सेंटर का नाम जान लिया, बाद में जब कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन का डेट आया तब आपको वो डेट बताया ही नहीं, बाद में बताया जब सब कुछ हो गया। ऐसा काफ़ी हुआ है व्हेन आई वाज वर्किंग, काफ़ी ज़्यादा कलीग्स ऐसा किए हैं। मैं देखो उनसे मैंने सीखा भी है और उनका कुछ चीज़ है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये होता है ह्यूमन बींग्स टेंडेंसी, ठीक है। जितना भी हम लॉयल रहने की कोशिश करें ना, वो हमारे साथ ऐसे ही करते हैं। तो जब लास्ट डेट आया एप्लीकेशन का तब वो मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ नहीं होना चाहिए। सो यू मेक श्योर कि आप किसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करोगे। ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा रिलेशनशिप में ही हो, लव में ही हो, व्यवसाय के स्पेस में भी ऐसा हो सकता है। आप किसी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हो और वो आपका जो बेनिफिट्स है वो उठा रहे हैं और आपको कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। इस तरह से फिर से मैसेज आए, सो देयर विल बी, हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद ही आपको मैसेजेस आ जाए कुछ समय के बाद। 9:30 से 10:30 बजे तक ये आप रीडिंग देख सकते हो सकता है सुबह या रात के समय पे। यहाँ पे द वर्ल्ड आया है, सो एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स इज डेफिनेटली देयर। आप अपने जो रियल पार्टनर है या रियल जो आपका, आप जिस तरह से ज़िंदगी को चाहते थे, ये मेरा ज़िंदगी इसी तरह बढ़े, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक्शन। यू हैव टू लर्न मोर। आप बोलोगे फिर कुछ एक ऐसा कमेंट्स आ रहा था ज़रूर कि फिर हम अपना कोशिश करेंगे तो हम फिर टैरो क्यों है, ठीक है। टैरो इज़ अ गाइडेंस, आपको बोल रहे हैं कोशिश कीजिए, ठीक है। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सिर्फ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, पता नहीं क्या हुआ है मैनिफेस्टेशन को लेके। मैनिफेस्टेशन तभी काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एग्ज़ाम्स के दौरान व्हेन आई वाज गिविंग द टेस्ट, मैंने इनफ स्टडीज़ किया, अराउंड यू कैन से 16 आवर्स मैंने यहाँ पे डेडिकेट किया, बिकॉज इट वॉज अ वेरी टफ एग्ज़ाम फॉर मी। 2 चीज़ वो भी किया और मैंने वाटर मैनिफेस्टेशन भी किया, उसका रिजल्ट यस निकला। अभी सिर्फ और सिर्फ अगर मैं मैनिफेस्टेशन करती और पढ़ाई नहीं करती, आप बोलो अगर क्वेश्चंस आते तो मैं कैसे आंसर करती। मैनिफेस्टेशन करने से क्या पॉजिटिव इफेक्ट होता है, जो डिले वाला चीज़ है वो आगे कर देता है, यही होता है। और वही चीज़ मैनिफेस्ट होता है जो आप चाहते हो। जो चीज़ में कन्फ्यूजन होता है ना ये होता है ना वो होता है। सपोज़ 2 पर्सन है, आप दोनों को ही लाइक करते हो, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किसको हमको चाहिए अपने ज़िंदगी में। और जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सोच रहे हो किसी के लिए और लिख रहे हो किसी के लिए, तो नहीं हो पाएगा वो। Manifestation is always the process of attracting things and to make them into reality. It is asking something from the universe. ब्रह्मांड से हम पूछते हैं कि ये मेरा होने चाहिए। We feel like that it is already ours. ठीक है। दूसरा है कि यहाँ पे सनफ्लावर है, इट इंडिकेट्स अ पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ। ऑफ कोर्स सन को रिप्रेजेंट किया जाता है इससे। तो आपकी ज़िंदगी में ये सारी खुशियाँ, मौका ज़रूर आएगा। शंख बज रहा है, होना ही चाहिए, होगा ही होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है कोई। आप शायद उनके सामने एक बच्चे हो, ये बहुत ज़्यादा तजुर्बे वाले इंसान हो सकता है। आप उनके सामने जस्ट एक बच्चे हो, चाहे आपकी उम्र जितना भी हो, 18 ईयर से ऊपर हो, 18 ईयर से नीचे हो, जो भी हो, एंड राइट टाइम में ही वो आपके सारे जो चीज़ है वही फुलफिल होंगे। बट यू शुड ऑलवेज टेक एक्शन राइट नाउ। आप तभी अट्रैक्ट कर पा रहे हो अपने स्टार को जब आप उसके पीछे लगे हुए हो, एंड यू डोंट क्विट एट दिस टाइम। और जब आप क्विट नहीं कर रहे हो, यही आपको जानने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो चिमनी है, यहाँ से स्मोक ही निकलता है, अच्छा कुछ नहीं निकलता है यहाँ से। टॉक्सिक एलिमेंट्स को बाहर जितना किक आउट करोगे लाइफ से, उतना बेहतर है, ठीक है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलती हूँ सब कुछ चीज़, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट
And if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.